नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ को हम कहते हैं हाई कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में अगर इन्हें कहें तो महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम इन्हें पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब जैसे आप देखिए, जैसे हमें 6 है और अगर हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 × 3, यानी कि अगर इन्हें प्राइम नंबर में वो करें तो आपका कितना आएगा 6 का 2 × 3। ऐसे 8 को अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 में करती है। तो अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ आपका क्या निकालेंगे, जो दोनों में हो, क्या हो, जो दोनों में होगा वो आपका क्या हो, एचसीएफ। अब देखो ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो ऊपर 3 है नीचे 3 है, नहीं है, अगर नीचे भी 3 होता तो हम 3 और ले लेते। तो यहाँ से एचसीएफ आपका कितना हो गया, 2 हो गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम क्या लेते हैं, अधिकतम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो 2 और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 कितने, 3, तो हम अधिकतम वाले लेंगे। तो अधिकतम वाले हमने कितने ले लिए, 2 × 2 × 2, 3 हो गए। ऐसे ही अब आपका कितना बचा, 3 बचा, तो हम 3 को भी ले लेंगे। यानी कि एलसीएम में आपकी सारी संख्याएं आ जाती हैं, जबकि एचसीएफ में केवल जो हाई कॉमन फैक्टर होता है वही लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जैसे ये आपका नंबर था पहला 6, दूसरा नंबर था 8, एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम कितना आया था आपका 24। हमने क्या किया, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर कर दिया, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर हमने क्या कर दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो 6 × 8 48 और 2 × 24 कितना होता है, 48 होता है, यानी कि दोनों बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। जैसे अब देखिएगा, जैसे कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है, तो जो एचसीएफ होता है एचसीएफ से उस नंबर में भाग जाना चाहिए, यानी क्या होना चाहिएगा, एचसीएफ से उस नंबर में भाग जाना चाहिएगा। जबकि एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम में नंबर का भाग जाना चाहिएगा। किसका जाना चाहिए, नंबर का। जैसे हमारे नंबर क्या थे, 6 था और क्या था, 8 था, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना आया था, 2 आया था, कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। तो देखो 2 से क्या 6 में भाग जा रहा है, 8 में भी कट रहा है, ठीक है। लेकिन एलसीएम हमारा कितना आया था, 24। इसका अर्थ क्या हुआ, एलसीएम में नंबर का भाग जाता है, किसका जाता है, नंबर का भाग। अब जैसे देखो 6 से भी काटेंगे तो कट जाएगा 24 आपका, और 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। यानी एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का नंबर में भाग दिया जाता है, जबकि एलसीएम क्या होता है, जो नंबर से डिवाइड किया जाता है। अब जैसे आप देखिएगा जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें किसी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये आप नोट करते हुए चलना, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, केवल इतना ही नोट कर लीजिएगा। जैसे पिछले वाले पेज से आप ये नोट कर लीजिएगा, ये वाला फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये नोट कर लो, ठीक है। और इस वाले पेज से आप ये नोट करो, जैसे अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, यानी कोई भिन्न दी हुई है, जैसे मान के चलो x/y है, तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करते, हम सिंपल इतना करेंगे कि एलसीएम तो ऊपर वाले का करेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ और ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी कोई भी बिंदु तो उसका ऊपर अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम लेंगे और नीचे एचसीएफ लेंगे। अगर हमें एचसीएफ और फ्रैक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर तो एचसीएफ लेंगे और नीचे क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ऊपर क्या होता है, अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी अंश अपॉन हर। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ लेंगे। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। ये नोट कर लो, यानी अंश बटे हर। आगे देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट था, अब क्वेश्चन करिएगा। जैसे हमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/5, 4/6 और 3/7। वीडियो पॉज कीजिएगा और इसका एलसीएम निकालिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। निकाल बताइए कमेंट में कितना आपका एलसीएम आया, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हम ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ, और नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, एचसीएफ।
यानी ऊपर क्या होता है आपका न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी कि ये क्या होता है आपका अंश और नीचे क्या होगा आपका हर होगा, क्या होगा हर। यानी हर का तो हम क्या लेंगे HCF लेंगे और ऊपर वाले का क्या लेंगे LCM लेंगे। तो ऊपर वाले का LCM कितना आएगा, अब आप LCM बताइएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को करते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी ये संख्या दी है जैसे 2/5, 4/6, 3/7 ये लिस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, लिस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे देखो ये 4/6 है तो ये 2 से कट जाएगी, तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, और ये 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। तो ऊपर से जो LCM आएगा वो हमारा कितना आएगा 2, 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6 आ जाएगा। अगर हम HCF लें नीचे से तो 5, 3 और 7 में कॉमन क्या है आपका केवल 1 है, तो HCF कितना आएगा 1 आएगा। तो LCM इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से करना है, यानी कोई भी अगर हमें संख्या दी है तो पहले हम उसे लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता जैसे 6/14 होता तो हम क्या करते इसे लिस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो इसका सही आंसर कितना है 6 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF दिया हुआ हमें कितना 81 है, जबकि उनका योगफल 1215 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। यानी कि हमें ये बताना है कि दो संख्याएं हैं उनका HCF दिया हुआ है हमें 81 और उनका योगफल करें तो हमारा कितना आता है 1215 आता है। हमें बताना है कि इस प्रकार के कितने जोड़े संभव है। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिएगा। जब तक आप अपने आप से आंसर नहीं निकालोगे आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आप निकालो, इसका आंसर निकालो। पहले वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ मासा दिया हुआ, यानी क्या दिया हुआ HCF दिया हुआ है, तो हम संख्या क्या क्या मान सकते हैं। तो हम संख्या मान सकते हैं आपकी 81A और 81B। हम दो संख्या मान सकते हैं, कौन कौन सी 81A मान ली और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली 81B मान ली। क्योंकि देखो 81 क्या है इसका 81 क्या आपका HCF है, तो HCF दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है, तो ये आ गया आपका। अच्छा, आगे हमें क्या दिया हुआ इनका योगफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ योगफल। तो हम क्या करेंगे 81A प्लस 81B कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना आना चाहिए आपका 1215 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1215। यहाँ से 81 आपका क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 81 कोष्टक में कितना बचेगा A प्लस के B बराबर आपका आ जाएगा 1215। यानी A प्लस B बराबर अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना आएगा 1215/81। इसे हम 81 से काटेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, ये आप काट लीजिए, तो आपका ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि A और B दोनों का योग कितना होना चाहिए 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखो क्या होगा आपका, यानी A प्लस B बराबर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम A को 1 लें तो B कितना लेना पड़ेगा हमें 14। अगर हम A को 2 लेंगे तो B कितना लेना पड़ेगा 13। अगर हम A को 3 लें तो ये कितना लेना पड़ेगा 12। और अगर हम A को 4 लें तो ये कितना लेना पड़ेगा 11। और अगर हम A को 5 लें तो B कितना लेना पड़ेगा 10। और ऐसे ही अगर हम A को 6 लें तो ये कितना लेना पड़ेगा 9। और अगर हम A को 7 लें तो ये कितना लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, इतने हैं पेयर। अब देखो इसमें से जो एक्चुअल पेयर है वो कितने होंगे। ठीक है, अब इनमें ये देखो कोई आपस में तो नहीं कट रहा है, यानी ये कोप्राइम होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो ये है 1 और 14 कोई कॉमन है, एक ही है। 2 और 13 में कोई नहीं है। 3 और 12 को देखो 3 से ये कट रहा है 4 बार, तो यानी ये संख्या आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, 4 और 11 में कोई कॉमन है, कोई नहीं है। 5 और 10 देखो एक दूसरे से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, तो ये भी आपका संख्या नहीं हो सकती है। ऐसे देखो 6 और 9 ये भी आपके कट रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकती है। अब आपकी कितनी संख्याएं बची, देखो एक संख्या बची, 2, 3 और 4। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, केवल 4 पेयर्स आर पॉसिबल, यानी कि 4 संख्याएं ऐसी पॉसिबल हैं। ठीक है, 4 जोड़े क्या कहेंगे मैंने पेयर्स कहेंगे, क्योंकि देखो पेयर्स में 4 पेयर्स आर पॉसिबल। कितने लोगों का ये आंसर आया था बताइए, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोगों का आंसर आया था। ठीक है, 4 पेयर पॉसिबल होंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
और मैंने वही क्वेश्चन लिए जो कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, यानी 7168 है, जबकि उनका मासा HCF 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, ये भी बताइए। ये भी वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालिएगा। जब तक आप आंसर खुद से नहीं निकालोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर निकालो। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमें मासा कितना दिया है, 16 दिया हुआ है, तो हम संख्या क्या क्या मान सकते हैं, 16A और 16B। संख्या हम क्या मान सकते हैं, 16A, 16B, यानी ये दो संख्या मान सकते हैं। ठीक है, ये इनका क्या मासा दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, पहले इन्होंने दिया था योगफल, अब क्या दे रहा है, गुणनफल दे रहा है। इनका क्या दे रहा है, गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, संख्या गुणा करेंगे, यानी 16A इंटू 16B बराबर 7168। तो आपका ए बी बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो वहाँ तो कॉमन आया था, लेकिन यहाँ मल्टीपल में तो दोनों कैसी संख्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 7168 अपॉन 16 इंटू 16। तो ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a इंटू बी करें तो कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। यानी a इंटू बी बराबर कितना होना चाहिए आपका, 28। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर a को हम 1 लें तो b हमारा कितना आएगा, 28 आएगा। अगर हम b को 2 लें तो b कितना आएगा, 14। और b को हम कितना ले सकते हैं, 3 से कटेगा नहीं, कितने से कट जाएगा आपका, ये 4 से कट जाएगा। 4 7 4, 7। और किससे कट जाएगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 तो आई है आपका। ठीक है, तो जो हमारे, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पेयर पॉसिबल। जैसे देखो 1 और 28 में कोई कॉमन नहीं है। 2 और 14 देखो ये आपस में कट रहे हैं, तो देखो 2 14 कट रहे हैं, तो यानी ये संख्या नहीं हो सकती। और 4 और 7 नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेयर पॉसिबल हैं, ओनली 2 पेयर्स। कितने, ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल, यानी केवल 2 जोड़े संभव है। अब अगर वो हमसे पूछे कि संख्या कौन कौन सी होंगी तो हम क्या बताएंगे। तो देखो संख्या कौन कौन सी होंगी, तो देखो पहली संख्या होगी 1 इंटू HCF कितना था इनका, HCF था आपका 16। कितना था, 16। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 इंटू 16। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 28 इंटू 16 हो जाएगी। एक पेयर तो आपका ये रहेगा। दूसरा पेयर क्या रहेगा, 4 इंटू 16। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 इंटू 16। ये संख्या होंगी। ठीक है, अगर संख्या निकालनी होती है तो, अदरवाइज आप ऐसे करके निकाल के रख सकते हो। ठीक है, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन को भी देख लो। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसका HCF कितना था, 81 था। तो इन संख्या में हम क्या करेंगे, 1 इंटू 81। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 इंटू 81। ऐसे ही करके इनकी भी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे आप निकालो। जैसे हमें दिया हुआ है कि 5 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 4, कॉमा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 7 पे पावर 1, फाइंड LCM एंड HCF। इसका हमें क्या बताना है, LCM और HCF बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निकालो। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर निकालो। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम निकालते हैं इसका LCM। क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM देखो, LCM का मतलब क्या होता है, सारी संख्या आनी चाहिए उसमें। क्या आनी चाहिए, सारी संख्या आनी चाहिए। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 पावर 2, इसमें है कोई 5 नहीं है, तो यहाँ पे हम अधिकतम पावर कितनी लेंगे, 5 पावर 2 लेंगे, इंटू 3 पावर कितना है, 1। इधर है कोई, इधर है 3 पावर 2, तो हम कौन सी वाली लेंगे, मैक्सिमम वाली संख्या लेंगे। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 4। इधर कितनी, 2 पावर 2, तो हम कितना लेंगे, 2 पे पावर 4 वाला लेंगे। ठीक है, अब इधर से कोई संख्या बची, कोई नहीं बची। इसमें से 2 3 भी हो गया, 7 बचा। कितना आ जाएगा, 7 पावर 1। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF की बात करें तो HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में देखो जो कॉमन हो वो देखना है। तो देखो इधर 5 है, इधर 5 है, नहीं है। 3, इधर 3 पावर 1 है, इधर 3 पावर 2 है, तो इसमें मिनिमम वाले पावर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 3 पावर 1 इंटू 2 पे पावर 4 है, इधर 2 पावर 2 है, तो हम कितना लेंगे, 3 पे पावर 2 लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ही बताने हैं। ठीक है, जैसे 12 पे पावर 2, 12 पावर 4, 12 पावर 10, 12 पावर 16, तुम्हारा एलसीएम क्या हुआ और एचसीएफ क्या हुआ। तो देखो एलसीएम इसमें देखो अधिकतम पावर कौन सी है, 12 पावर 16 है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12 पावर 16, यानी किसी भी संख्या से भाग जा सकता है इसमें। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा जो कम से कम पावर हो, तो कितनी 12 पावर 2, यानी एचसीएफ से संख्या में भाग जा सकता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 12 पावर 16 और एचसीएफ क्या हो गया 12 पावर 2। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताओ। ठीक है, अगर ये आप बता दोगे तो आपका एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया, ये मान के हम चलेंगे। ठीक है, बताओ 6 पावर -1, 6 पावर -2, 6 पावर -3, 6 पावर -4, इसका एलसीएम बता दो और एचसीएफ बता दो, और आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी रहेगा। बताओ क्या रहेगा, आप ये बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सब सही है। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या हुआ, तो एलसीएम हम क्या देखते हैं कि अधिकतम पावर क्या होती है, क्या देखते हैं हम अधिकतम पावर, यानी जो बड़ी पावर होती है उसे लेते हैं। तो अब जैसे देखो इसमें 6 पे पावर -1, -2, -3, -4, तो बड़ी पावर कौन सी है इसमें, 6 पे पावर -1 कौन सी होगी, 6 पे पावर -1 बड़ी पावर है। एचसीएफ क्या होता है छोटी पावर, तो 6 पे पावर -4, क्योंकि ऐसे देखो ये -1 है और इधर -4 लिखा है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या -1 होती है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लो 1 और 4, इनमें बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, लेकिन अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे तो बड़ा कौन हो जाएगा, तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। ऐसी पावर में होता है। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 पावर -1, 6 और एचसीएफ कितना होगा 6 पावर -4। क्लियर हुआ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इससे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।